वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आए सिरका। सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। सिरका में कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल। सिरका में एसेटिक अम्ल। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताइए। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में अच्छा है आप लोग इमली में आ जाइए। इमली में टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। देखिए जितना भी किसी चीज का डंक होगा, किसी भी चीज का जब डंक होगा तो डंक कोनो भी चीज का डंक का ना हो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। मेथेनोइक अम्ल याद रखिए। किसी भी चीज का डंक होगा, अब बिच्छू का डंक हो, चींटी का डंक हो, कोनो का डंक हो, कौन का कोई करना है उससे, कोनो का डंक हो क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। कोनो का डंक होगा तो कौन सी पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। समझ आ रहा है ना। देखिए ये 4 नंबर है ना भाई। देखिए प्याज एवं आ जाइए आंवला। प्याज एवं आंवला, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल याद रहेगा। प्याज और आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज और आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक। विटामिन सी अब देखो, अब पूछ जाएगा विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ना। चलिए उसके बाद और बोलिए आगे। अमरूद या टमाटर। अमरूद या टमाटर क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए अमरूद चाहे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद चाहे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये 4 5 6 7 और बोलिए। किसमें? चाय में आपका टैलिन। चाय में क्या पाया जाता है? टैलिन अम्ल। क्या पाया जाता है? टैलिन अम्ल। और बोलिए। देखिए वसा में एस्टायरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टायरिक अम्ल। कोई दिक्कत? वसा में एस्टायरिक अम्ल। देखो दूध या दही में ये आपका लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और देखिए यही अगर कहिएगा मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। और बताइए किसी भी चीज का डंक होगा तो मेथेनोइक अम्ल। तो चलिए इतना आप लोगों के लिए बहुत है। सिरका में एसेटिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टर, देखिए इमली खाइएगा ना कट दांत करने लगता है तो टार्टरिक अम्ल। कट तो टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसेटिक अम्ल। ये तो फेमस है भाई, ये तो खुद ही फेमस हो गया। जैसे शाहरुख खान फेमस है, ये सलमान खान फेमस है, वैसे ये भी फेमस है। सिरका में कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल। आजकल टाइगर सरा फेमस है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल, सॉरी नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। कोनो भी चीज का डंक हो मेथेनोइक अम्ल। कुछू का डंक हो, बिच्छू का डंक हो मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक हो मेथेनोइक अम्ल। सांप का डंक हो मेथेनोइक, माने कोनो चीज का डंक आ जाए तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का होता है HCOOH। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिरका एसिटिक अम्ल का CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्याज और आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज और आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल, एक साथ याद रखिएगा। प्याज एवं आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल। अमरूद एवं टमाटर ऑक्जेलिक। अ से अमरूद, अ से ऑक्जेलिक। अ से अमरूद, अ से ऑक्जेलिक। अमरूद या टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद या टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में कैफीन पाया जाता है, टैलिन अम्ल। चाय में टैलिन अम्ल। वसा में एस्टायरिक। वसा में कौन? एस्टायरिक अम्ल। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मनुष्य की आंत में, मनुष्य की आंत
HCl। कौन अम्ल? HCl। मनुष्य के हाथ में कौन अम्ल? HCl अम्ल। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इसको आगे देखते हैं। और सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इसको टैनिक हो जाएगा, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। समझ में आ रहा है ना? टैनिक अम्ल। इसमें सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। अरे सेब खाए तो मौलिक अधिकार नहीं है हमारा भाई, सेब को खाना कौन अधिकार है? मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसेटिक अम्ल। बताइए प्याज आंवला में अस्कॉर्बिक अम्ल, अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमरूद एवं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसेटिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल, दूध चाय दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। याद हो गया? चलिए इसको और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ वस्तुओं के पीएच मान देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए खाना खाने से पहले आपको बताए थे मुंह का पीएच मान 8 होता है, यानी 8 चाहे 7.4 वही बात होता है। समझ रहे ना? खाना खाने से पहले पीएच मान कितना होता है? 8, यानी 7.4 होता है। ये निश्चित, ये एक्यूरेट वैल्यू बताए हैं, और उसमें जो बताया है ना, समझ रहे ना? देखिए, और ये खाना खाने के पहले हो गया, खाना खाने के बाद कितना होता है? 5.8 होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आप लोग बताया था ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अरे यार तो जानते हैं ब्लड का चाहे आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। एक होता है कि ब्लड काट लेंगे आंसू आ जाता है तो 7.4 होता है, ब्लड काट लेंगे कह रहे हैं, नस काट लेंगे आंसू आ जाता है तो कितना होता है? 7.4 होता है। अब ब्लड चाहे आंसू 7.4 होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, देखो समुद्री नमक हो, समुद्री नमक कहाँ से निकाला जाता है? साधारण नमक कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से निकाला जाता है ना। चाहे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कैसा होता है? रंगहीन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट कैसा होता है? रंगहीन। इस सब का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो साधारण नमक हो, समुद्री नमक हो, समुद्री जल हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, समझ में? सबका कितना होता है? 7 होता है। ये सब याद रखिएगा। अरे पोटेशियम नाइट्रेट रंगहीन होता है, 7 हो गया। नमक हो गया, 7 हो गया। समुद्र से ही नमक निकाला जाता है ना, समुद्र के पानी का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। ये सब समझ में आ रहा है ना? देखिए आंसू का 7.4 बता दिए हैं। देखिए H2SO4 चाहे HCl, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, चाहे HCl, इस सब का पीएच मान 1 होता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कार की बैटरी में इस सब में डाला जाता है इसको। समझ रहे ना? तो 1 होता है, 1 नंबर होते हैं। अब देखिए कॉफ़ी का पीएच मान 5, कॉफ़ी का पीएच मान 5। किसी दोस्त को कॉफ़ी पिलाने लीजिएगा ना, है ना, तो समझिएगा। तो देखिए दोस्त को कॉफ़ी पिलाने लीजिएगा तो देखिए 5 को कॉफ़ी पिला दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब चाय पिला ले, चाय थोड़ा सस्ता हो जाएगा, 5 को और ही चाय लेके आ जाओ, बस समझ ना। तो 5 को तो कॉफ़ी पिला दिए, कॉफ़ी को पिलाए 5 को। लेकिन अगर कॉफ़ी थोड़ा सा महंगा था तो चाय पिलाने का बात आया था, 5 को और ही चाय पिला दो। तो चाय का कितना होता है? 5.5, कॉफ़ी का 5, चाय का 5.5, कॉफ़ी का 5, कॉफ़ी 5 को पिलाएंगे और चाय 5 को और पिला दो तो 5.5 हो गया। समझ आ गया ना? देखिए एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया यह एक प्रकार का विलयन होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का क्या होता है? विलयन होता है, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और ये सांद्र HCl अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी HCl 1 होता है और HNO3 कितना होता है? 3 होता है। ये HNO3 का कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। इन दोनों से मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है जिसको एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वारेजिया में HCl कितना रहता है? तो 1 अनुपात रहता है। HNO3 कितना रहता है? तो 3 अनुपात रहता है। समझ आ रहा है ना? देखिए कोई, अभी इस क्वेश्चन आता है, कोई व्यक्ति गांव में सोनार बन के जाता है और कहता है कि अपना गहना लाइए हम चमका देते हैं। तो लोग उसको कहते हैं फ्री में आया है, फ्री में उसको गहना दे देते हैं साफ करने के लिए, है ना। लेकिन फ्री में चमका के चला जाएगा आपका गहना, उसको फायदा कथी होगा? तो वह घोल किस चीज़ का रखा रहता है? एक्वारेजिया घोल रखा रहता है जो सोना को गलाने का क्षमता रखता है। किसको क्षमता रखता है? सोना को।
गोल्ड को गलाने का क्षमता रखता है। तो पनिया में रखे रहता है, उन लोग जानते हैं पानी है, पढ़े लिखे थोड़े हैं, तुम लोग पढ़ा लिखा समझ सकता है। तो वो जो है वो उसमें रखा रहता है कथी, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या क्या मिला रहेगा, HCl और HNO3 मिला रहेगा। कितना अनुपात में, 1:3 में। अगर HNO3 आएगा, HCl आएगा, 3:1 हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, 3:1 हो जाएगा। रखा रहता है कटोरी में, लोग फटाक फटाक लाते हैं, साफ कर, बाप फ्री में हमारा साफ करता, फ्री में साफ कर रहा है, उसमें थोड़ा सा अंश उसमें चला जाता है, तो उसको वही फायदा होता है। समझ आ गया ना। तो क्वेश्चन पूछा, कोई दुकानदार आपके घर में जाता है सोनार बन के, वो क्या पानी में रखा रहता है, एक्वारेजिया रखा रहता है। एक्वारेजिया किसको गला सकता है, तो गोल्ड को गला सकता है। समझ आ रहा है ना। तो 1:3 में रहता है। चलिए, टमाटर का रस 3 से 4 होता है। टमाटर का रस 3 से 4 होता है। देखिए, टमाटर सब्जी में को डालते हैं, 3 से 4 को डालते हैं ना, याद रहेगा। टमाटर सब्जी में को डालते हैं आप लोग, 3 से 4। तो याद रहेगा, टमाटर का pH मान 3 से 4। टमाटर सब्जी में को डालते हैं, 3 से 4 को डाल देते हैं। समझ रहे ना। आगे 10 को डालते हैं, 10 को मत डालिएगा लो, है ना, लड़की सबको बता रहे हैं। चलिए, 3 से क्या होता है, 4 होता है। टमाटर को डालते हैं 3 से 4। देखो, सेब 3 को, अधिक से अधिक सेब 3 को खाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। समझ रहे ना। चलिए, गाजर का रस तो पढ़ चुके हैं, 6 होता है गाजर का रस, 6। नींबू, अब देखिए दुकान में जाते हैं हम लोग ना, तो सब सामान खरीद लेते हैं, 2-3 को नींबू में से दे दियो ना, कह देते हैं 2-3 को नींबू तन दे दियो। तब नींबू का रस का pH मान 2 से 3 होता है। अरे 2-3 को नींबू धो दो ना, तो 2-3 को यानी 2 से 3 होता है। समझ में आ रहा है ना। कोल्ड ड्रिंक का 6 होता है, कोल्ड ड्रिंक का 6 होता है। वर्षा का पानी का pH मान 6.5 होता है। बारिश का जल जो होता है ना, pH मान कितना होता है, 6.5 होता है। अब 6.5 है तो बताइए, तो अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय है भाई। अच्छा, वर्षा का पानी चाहे दूध भी थोड़ा सा अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कोई ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा NaOH थोड़ा सा क्षार मिलाता है, ठीक है ना। कोई ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा क्षार मिलाता है। ऐसा कारण क्या है भाई, ताजे दूध का pH मान होता है 6.5। अब दिन भर उसको बेचारा को बेचना है, दिन भर बेचना है, तो दूध तो फट जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा क्षार मिला देता है कि दूध हमारा दिन भर क्या रहेगा, सेब रहेगा। आगे हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो ताजे दूध का pH मान 6.5 रहता है। दही बन जाने के कारण घटेगा कि बढ़ेगा, अरे घटेगा भाई, दही बनेगा तो और ना अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन पूछता है ताजे दूध का pH मान कितना होता है, 6.5 होता है। दही बन जाने के बाद घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, बढ़ेगा थोड़े। वर्षा का पानी का pH मान 6.5, अम्लीय होगा कि क्षारीय। अब क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा के जल में, वर्षा का जल विद्युत का चालन क्यों करता है। समझिएगा ध्यान से, वर्षा का जल विद्युत का चालन क्यों करता है। वर्षा का जल विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि वर्षा का जल वायुमंडल की परतों से होकर आता है। वायुमंडल में बहुत सारी परतें ना है, आपका जो है कौन कौन परत है जी, जैसे कि आपका नहीं बताते हैं, ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल, ये सब परत है, वहाँ से होके आता है। तो उसमें बहुत सारी गैसें मिल जाती है, NO2, SO2, ये सब गैसें मिल जाती है। तो वर्षा का जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय होगा तो वो 7 से कम है ना रहेगा, तो 6.5 रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी सुनते हैं ना आप लोगों ने न्यूज में कि वर्षा हुआ था, एगो जो है बैलगाड़ी लेके गया, बैल जो है मर गया, चाहे एक आदमी के तार गिर गया, कितना आदमी मर गया। ऐसे तार गिरेगा पानी में तो नहीं मरेगा कोई, तार गिरेगा तो ऐसे कोई नहीं मरेगा। लेकिन वर्षा का जल में जब कुछ तार और गिर जाता है ना, तो वो पूरा करंट उठा लेता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्षा का जल कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्ल समझ में ना, जब जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा, तो H+ आयन देता है तो करंट पैदा करेगा ना, समझ रहे ना। तो यही करंट देता है, तो लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं वर्षा के जल में तार और गिरने से, समझ रहे ना। चलिए देखिए, CaOH2 ये क्या होता है, क्षारीय होता है 12.4। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना समझ सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 12.4। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, लिपस्टिक विस्टिक बनाने में इसका प्रयोग होता है, NaOH का, समझ रहे ना, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, NaOH। हाँ, ये क्षारीय होता है, 14 होता है, ज़्यादा क्षारीय होता है। मानव यूरिन, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है।
इतना आप लोग याद कीजिएगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नींबू 2-3 को दे दो, नींबू का पीएच मान 2-3 को, यानी 2 से 3 होता है। आप बताइए ये एक और बताए हैं, टमाटर को डालते हैं, 3 से 4 को डालते हैं। समझ में आ गया, सबको याद हो गया। इसको आप बढ़िया से देखिएगा, आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को देख के पढ़िएगा, लिखिएगा और इसको मन से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।